प्यारे बच्चों, आज हम लोग इतिहास का तीसरा पाठ देखेंगे, हड़प्पा संस्कृति। हड़प्पा संस्कृति, ये हड़प्पा एक स्थान है जो आप देख रहे हो। यहाँ पे देखिए हड़प्पा, ये चीज़, ये अभी इस समय अपना भारत यहाँ तक है। पहले भारत और पाकिस्तान ये सब एक ही था, तो हड़प्पा ये हमारे देश में था। लेकिन जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो ये हड़प्पा रावी नदी है, रावी नदी के तट पर यहाँ पर एक स्थान का नाम है हड़प्पा। तो यहाँ पर इतिहासकारों ने खुदाई की कि प्राचीन संस्कृति की लोगों का जीवन, रहन सहन, खान पान इत्यादि कैसा होता था, इस बारे में जानकारी के लिए तो यहाँ हड़प्पा में खुदाई की गई। उत्खनन में बहुत सारी चीज़ें मिली हैं जो हम इस पाठ में जानेंगे। हड़प्पा संस्कृति माने हड़प्पा में उस समय क्या संस्कृति थी, लोग कैसे रहते थे, जीवन यापन करते थे और उनका रहन सहन इत्यादि सब कैसा था। इस पाठ के अंतर्गत हम जानेंगे हड़प्पा संस्कृति, मकान और नगरीय रचना, उनके मकान कैसे थे, मुद्राएं और बर्तन, महास्नानागार, जनजीवन, व्यापार और ह्रास के कारण। तो ये जो भारत का मानचित्र आप देख रहे हो, ये चित्र में देखो, इसमें बहुत सारी संस्कृतियाँ उस समय प्राचीन काल में अस्तित्व में आई थी और उनके जनजीवन के विषय में इतिहासकारों ने खोजा और जाना। उसी की जानकारी आपको इस पाठ में दी जाती है। ठीक है। हड़प्पा संस्कृति में ये 1921 ईस्वी में पंजाब में रावी नदी के किनारे हड़प्पा नामक स्थान पर सबसे पहले उत्खनन प्रारंभ हुआ। अतः इस संस्कृति को हड़प्पा संस्कृति नाम दिया गया, क्योंकि हड़प्पा नामक स्थान था और उस हड़प्पा की जगह पर ही खुदाई की गई, इसलिए इस संस्कृति का नाम हड़प्पा संस्कृति दिया गया। हड़प्पा की दक्षिण दिशा में लगभग 650 किलोमीटर की दूरी पर सिंधु नदी की घाटी में मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर उत्खनन हुआ। यही हड़प्पा में मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर, ये हड़प्पा में ही एक स्थान है मोहनजोदड़ो, वहाँ पर ही खुदाई की गई। उन वस्तुओं को अवशेष प्राप्त हुए, वो सारी चीज़ों को। इसके अलावा हड़प्पा के अलावा धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा, दामियाबाद स्थानों पर भी उस समय उत्खनन में ऐसे ही अवशेष पाए गए। माने ये भी नगर जो थे उस समय हड़प्पा जैसी संस्कृति के समान ही थे, विकसित थे। और उसमें क्या क्या सामान्यतः सर्वत्र एक समान पाई गई। इन नगरीय संरचना, सड़कें, भवन निर्माण, जल निस्तारण, गंदे जल का निपटारा, मुद्राएं, बर्तन, खिलौने, मृत शरीर को दफनाने की पद्धति आदि मुख्य रूप से समावेश। उस समय मृत शरीर को कैसे दफनाते थे, उनके बर्तन, मुद्रा, खिलौने और बस्ती से गंदे जल निकालने के लिए या घर से गंदे जल निकालने के लिए क्या व्यवस्था थी, ये सब बातें उसमें बताया गया है। मकान और नगरीय संरचना, उनके मकान और नगरीय संरचना कैसे होते थे। मकान में मुख्य रूप से उनका मकान जो था वो पक्की ईंटों से बना था और कच्ची ईंटों और पत्थरों का भी उपयोग किया जाता था। मकान के बीचों बीच चौक, चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। प्रकार की संरचना मकानों में होती थी। मकानों के अहाते में कुएं, स्नानागार, स्नानागृह, शौचालय इत्यादि होते थे। गंदे जल का निपटारा करने के लिए समुचित प्रबंधन किया जाता था। मिट्टी के पक्के परनारों का उपयोग किया जाता था। सड़कों की विविध नालियों ईंटों से बनाई जाती थी। ये नालियाँ ढकी होती थी, स्वास्थ्य की दृष्टि से नालियाँ ढकी होती थी, अंडरग्राउंड इसको बोलते हैं। इससे स्पष्ट होता हड़प्पाकालीन लोग स्वास्थ्य के प्रति कितने अधिक जागरूक थे। माने इससे ये बात का पता चलता है। ये देखिए चित्र देखिए, ये हड़प्पाकालीन एक कुआं है, ये नालियाँ हैं, नालियाँ ढकी हुई हैं। तो इससे समझ में आता है कि उस समय के लोग स्वास्थ्य के प्रति सचेत थे और वो गंदे पानी का निस्तारण नालियों से करते थे। जो नालियाँ ढकी होती थी उससे गंदगी वातावरण में नहीं फैलने पाती थी इत्यादि बातें। सड़कें चौड़ी, एक दूसरे के समकोण पर काटती इस प्रकार बनाई गई थी। परिणाम स्वरूप चौकोन और रिक्त स्थानों की जगह रह जाता था।
रिक्त स्थानों में मकान बनाए जाते थे। नगरों के 2 अधिक विभाग बनाए जाते थे। प्रत्येक विभाग स्वतंत्र परकोटे से संरक्षित रहता था। तो ये नगरों के 2 विभाग बना दिए जाते थे। अच्छा, मुद्राएं और बर्तन। उस समय मुद्राएं कैसी थी और बर्तन कैसे थे? हड़प्पा संस्कृति की मुद्राएं मुख्य रूप से चौकोर स्टीराइड नामक पत्थर से बनाई जाती थी। एक पत्थर स्टीराइड उसका नाम है, उसी पत्थर से उस समय की मुद्राएं बनाई जाती थी। मुद्राओं पर विभिन्न प्राणियों की आकृतियां बनाई जाती थी। उसमें बैल, भैंस, हाथी, गैंडा, बाघ जैसे सचमुच के प्राणी, सींग वाले काल्पनिक प्राणी, ऐसे भी प्राणी थे जो काल्पनिक थे, उस समय नहीं थे तो भी उनके चित्र उस पर थे। प्राणियों की आकृतियों की भांति मनुष्य की आकृतियां भी पाई जाती थी। इन मुद्राओं का उपयोग छाप लेने के लिए किया जाता था। छाप लेते थे उसका। अच्छा, देखिए, हड़प्पा संस्कृति के स्थानों पर हुए उत्खनन द्वारा विभिन्न प्रकारों और आकारों के बर्तन पाए गए। बर्तन विभिन्न प्रकार के पाए गए। ये बर्तन आप देखिए, बर्तन इस तरह से थे उस समय बर्तन, और इन बर्तनों पर नक्काशीदार डिजाइन बनाई जाती थी। नक्काशी के नमूने के रूप में मछली की चोइयाँ, दूसरे में पिरोए हुए वलय, पीपल के पत्ते जैसे प्रतीकों का समावेश, उन बर्तनों पर ये सब छापे जाते थे और उसको खूब नक्काशी द्वारा की जाती थी। हड़प्पा संस्कृति लोग मृत व्यक्ति को दफनाते समय उस व्यक्ति के शव के साथ मिट्टी के बर्तन भी दफना देते थे। उनके मिट्टी के बर्तन भी उस समय दफना दिया जाता था, वही आदमी जब मृत हो जाता था। महास्नानागार। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानगृह पाया गया है। महास्नानागार का स्नान कुंड लगभग 2.5 मीटर गहरा था। उसकी लंबाई लगभग 12 मीटर, चौड़ाई लगभग 7 मीटर थी। ये बड़ा स्नानागार उस समय पाया गया है। ये देखिए हड़प्पा संस्कृति में। और ये पक्की ईंट का बना होता था। पक्की ईंट, उसमें लंबाई चौड़ाई बताया गया है 2.5 मीटर गहरा होता था, 12 मीटर लगभग लंबाई होती थी और 7 मीटर चौड़ा, 2.5 मीटर गहरा होता था। अच्छा, इस पक्की ईंटों का बना होता था। इसमें जल बदलने के लिए व्यवस्था थी। उसका पानी भी यानी स्वच्छ रहे, इसलिए पानी के बदलने की भी व्यवस्था उस स्नानागार में होती थी। इस प्रकार का स्नानागार देख रहे हैं। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। जनजीवन उस समय कैसा था? हड़प्पा संस्कृति लोग खेती करते थे। कालीबंगा में जोते हुए खेत का प्रमाण मिला, जोते हुए खेत पाए गए। कालीबंगा लोग विभिन्न फसलें उगाते थे। उनमें जौ, गेहूँ, बार्ली प्रमुख फसलें थी। राजस्थान में जौ की, गुजरात में मड़ुआ की एक फसल होती है। राजस्थान में जौ, गुजरात में मड़ुआ की फसल बड़ी मात्रा में उगाई जाती थी। इसके अतिरिक्त मटर, तिल, मसूर ये सब फसलें भी उस समय उगाई जाती थी। संस्कृत लोग कपास के बारे में अवगत थे। कपास माने कपास की खेती करते थे और उस कपास से रुई कपास निकालते थे बिनौले से, और उस बिनौले से बीज अलग करते थे और धागे बना करके उससे कपड़े बनाए जाते थे। तो इससे ये कपास की खेती के प्रमाण से ये भी सिद्ध होता है कि उस समय कपास की खेती लोग करना जानते थे। अच्छा, आगे देखिए। उत्खनन में विभिन्न अगले वीडियो में मैंने बताया था उत्खनन में जो गहने पाए गए और आभूषण पाए गए, उसके आगे आप देखिए, उसमें सीपियाँ, कौड़ियाँ, बीज आदि बने हुए, रत्न, आभूषण, ये सब गहने बनाने की चीज़ें हैं। तो लोग गहना बनाते थे, अपना आभूषण बनाते थे और वो पहनते थे। आभूषण में मालाएं, अंगूठियाँ, बाजूबंद और कमरबंद, करधनी, ये सब चीज़ें हुआ करती थी। हड़प्पा के लोग, यहाँ पर देखिए एक आकृति उनको मिली है उस समय हड़प्पा कालीन खुदाई में। इसमें हड़प्पा कालीन कला का नमूना एक आदमी है, ये दोपट वस्त्र जिसको साल बोलते हैं वैसे ओढ़ा रहता था, और उसका वस्त्र जो है सर से लेके पांव तक, स्त्री पुरुष की वेशभूषा में घुटने तक का वस्त्र एवं ऊपरी दोपट वस्त्र का समावेश था। ये बात इससे सिद्ध होती है।
का व्यापार जो है वो भारत के बाहरी देशों के साथ व्यापार करते थे। सिंधु नदी की घाटी में उत्तम श्रेणी कपास होती थी। पश्चिमी एशिया, दक्षिण यूरोप, इजिप्ट देशों में निर्यात होता था। सूती वस्त्र का भी निर्यात होता था। इजिप्ट को मलमल वस्त्र की आपूर्ति हड़प्पा व्यापारी करते थे। मलमल एक बहुत अच्छा वस्त्र होता है, उसका आपूर्ति इजिप्ट देश के लोग करते थे। कश्मीर, दक्षिण भारत, ईरान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान देश से चांदी, जस्ता, बहुमूल्य नगीने, माणिक, देवदार की लकड़ी आदि वस्तुएं लाई जाती थी। ये सब चीज़ें वहाँ से लाते थे। विदेशों से के साथ चलने वाला यह व्यापार सड़क, समुद्री मार्ग से चलता था। सड़क से भी जाते थे, समुद्री मार्ग से भी जाते थे। उत्खनन में पाई गई मुद्राओं पर जहाज़ों के चित्र उकेरे गए हैं। उत्खनन जो मुद्रा पाई गई उस पर जहाज बनाए गए। इसका मतलब है कि वो जहाज से भी व्यापार करते थे। हड़प्पा संस्कृति का व्यापार अरब सागर के तट से होता था। अरब सागर के तट से का व्यापार ज़्यादा होता था समुद्री। और देखिए ह्रास के कारण, ह्रास के क्या का, ये देखिए बहुत अच्छा लोथल बंदरगाह उस समय का हड़प्पा कालीन सभ्यता था। ये लोथल बंदरगाह का चित्र देखिए, बहुत विशाल बंदरगाह उसमें बनाया गया था। अभी आज ये लोथल एक स्थान है, वहाँ पर ही है ये बंदरगाह। ठीक है। निरंतर आने वाली बाढ़, बाहरी समूहों के हमले, व्यापार में होने वाला घाटा जैसी बातें हड़प्पा संस्कृति के विकास का कारण बनी। इसी भांति वर्षा की मात्रा कम हो जाना, नदियों के पाट सूख जाना, भूकंप, समुद्री तल में होने वाला परिवर्तन जैसे कारणों से भी कुछ स्थान उजड़ गए। इन कारणों से बड़ी मात्रा में लोग स्थलांतर कर गए। हड़प्पा संस्कृति के नगरों का ह्रास हुआ। इस तरह से हड़प्पा के नगर जो है धीरे धीरे खत्म हो गए। हड़प्पा संस्कृति समृद्ध एवं संपन्न नगरीय संस्कृति थी। इस संस्कृति ने भारतीय संस्कृति को ये नींव रखी। अभी हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं प्रश्न उत्तर इसका। देखिए, इस संस्कृति को हड़प्पा नाम क्यों प्राप्त हुआ होगा। तो देखिए, पहले ही आदमी यहाँ से लिखिए, 1921 में पंजाब रावी नदी किनारे नामक स्थान सबसे पहले उत्खनन प्रारंभ हुआ। अतः इस संस्कृति को हड़प्पा संस्कृति का नाम प्राप्त हुआ, क्योंकि हड़प्पा नामक स्थान था। यहाँ से यहाँ तक आप इसको लिखते जाइए। दूसरा प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के बर्तनों पर अंकित नक्काशी के नमूनों में किन प्रतीकों का समावेश है। बर्तनों पर नक्काशी के नमूनों में किसका समावेश है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने बताया था बर्तन है। बर्तन पर वो लोग क्या क्या बनाते थे। यहाँ से नक्काशी के बर्तनों पर, यहाँ लिख दीजिए, थोड़ा जोड़ दीजिए। बर्तनों पर नक्काशी के नमूने के रूप में मछली की चोइयाँ, एक दूसरे में पिरोए हुए वलय, पीपल के पत्ते जैसे प्रतीकों का समावेश होता था। ये हो गया दूसरा प्रश्न। अभी तीसरा प्रश्न देखेंगे। हड़प्पा संस्कृति के व्यापारी इजिप्ट को किस वस्तु की आपूर्ति करते थे। तो यहाँ पर दिया है, देखिए, हड़प्पा काल के व्यापारी इजिप्ट को सूती वस्त्र भेजते थे और इजिप्ट को मलमल की आपूर्ति हड़प्पा व्यापारी करते थे। यहाँ से ये हो गया। ठीक है। सूती वस्त्र का भी निर्यात होता था। इजिप्ट को मलमल वस्त्र की आपूर्ति हड़प्पा संस्कृति व्यापारी द्वारा होती थी। मलमल वस्त्र। ये हो गया पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखिए, स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करना, प्रदूषण की रोकथाम करना, ऐतिहासिक साधनों का संरक्षण करना। प्राचीन स्थानों की सैर पर जाते समय क्या करोगे। तुम ऐसे स्थानों पर जब जा रहे हो पिकनिक के लिए, टहलने के लिए, तो क्या करना है। इन सब की हमको रक्षा करना चाहिए, क्योंकि हमारे प्राचीन धरोहर हैं, ऐतिहासिक धरोहर, इनको हमें नष्ट नहीं करना चाहिए। वहाँ पर प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए। खा पी कर इधर उधर रैपर्स फेंकना, पानी गिराना, वहाँ गंदगी फैलाना, ये सब हमारे लिए अच्छा नहीं है। इसलिए हमको ऐतिहासिक धरोहरों की रक्षा करनी चाहिए और उनको किसी तरह का नुकसान न हो, इस बात का ध्यान देना चाहिए। ऐतिहासिक साधनों का संरक्षण करना चाहिए। तो इसके बारे में हमको ये 2-3 लाइन आप लिख लेना कि हमें वहाँ प्रदूषण नहीं करना चाहिए, गंदगी नहीं फैलाना चाहिए और ऐतिहासिक धरोहरों को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए।
मोहनजोदड़ो का स्नानागार का चित्र बनाओ। चित्र इसमें देखिए ये दिया हुआ है, ये चित्र आपको बनाना है। ये स्नानागार, इसकी लंबाई चौड़ाई गहराई ये सब लिखना है। और देखिए निम्न तालिका में हड़प्पा कालीन जनजीवन की जानकारी लिखो। फसलें क्या हैं? गेहूँ, जौ, मड़ुआ, मसूर। वेशभूषा क्या है? वेशभूषा मैंने बताया कि सिर से लेकर पांव तक वो लंबा वस्त्र पहनते थे। यहाँ लिख सकते हैं आप शाल, दोपट और सिर से पांव तक का लंबा वस्त्र स्त्रियां और पुरुष दोनों पहनते थे, ऐसा लिख सकते हैं। गहनों में मालाएं, अंगूठियां, बाजूबंद, कमरबंद ये पहनते थे। ये सब इस तरह से लिख सकते हैं। अभी पांचवा देखिए, एक शब्द में उत्तर दो। ऐसे प्रश्न तुम स्वयं तैयार करो और उनके उत्तर लिखो। हड़प्पा संस्कृति की मुद्राएं बनाने के लिए उपयोग में लाया गया पत्थर, किस पत्थर के द्वारा वो लोग मुद्राएं बनाते थे? यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। हड़प्पा संस्कृति की मुद्राएं मुख्य रूप से चौकोर और स्टेरॉयड नामक पत्थर से बनाई जाती है। तो यही स्टेरॉयड नामक पत्थर यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। स्टेरॉयड नामक पत्थर। हड़प्पा संस्कृति की समकालीन अन्य वैश्विक संस्कृतियों को संसार के मानचित्र प्रारूप में दर्शाओ। हड़प्पा काल की अन्य संस्कृतियाँ जो हैं वो तुमको दर्शाना है। वो मैंने बताया था, देखिए शुरू में आपको, ये देखिए धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा, दामियाबाद आदि स्थानों पर भी उत्खनन में ऐसे ही अवशेष पाए गए। तो ये संस्कृतियाँ, हड़प्पा संस्कृति की विशेषताएं सामान्य सर्वतः एक समान पाई गई। नगरीय संरचना, सड़कें, भवन निर्माण, जल निस्सारण, गंदे जल का निपटारा, मुद्राएं, बर्तन, खिलौने में शरीर अपनाने की पद्धति आदि का मुख्य रूप से समावेश। ये सब सारे तरीके जो थे हड़प्पा का, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा, दामिया, ये सब संस्कृतियाँ एक जैसी पाई गई हैं। तो ये यहाँ पर आप इसको नक्शे में दर्शाना है। क्या क्या दर्शाना है? कालीबंगा देखिए यहाँ दर्शाया हुआ है, धौलावीरा, लोथल है, दामियाबाद है। यहाँ पर दामियाबाद, लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा ये सब चीज़ें नक्शे में कहाँ हैं? ये देखिए कालीबंगा, धौलावीरा, लोथल, दामियाबाद यहाँ। तो इस तरह से ये संस्कृतियाँ और हड़प्पा संस्कृतियों में जो समानताएं पाई गई हैं वो सब इस पाठ में लिख दी। इस तरह से ये पाठ पूरा हुआ। और ये चित्र भी आप बना लीजिए। हड़प्पा कालीन खिलौने, कैसे खिलौने थे उस समय, ये सब बना सकते हैं। धन्यवाद।